सुबह जब बालकनी से हमने आसमान की तरफ देखा तो लगा कि दिल्ली में है या शिमला में। एक्चुअली सामने कोहरे की चादर थी। खैर, मई के मौसम में ठंडी हवा, रिमझिम बारिश, सुहाना मौसम ऐसा मिल जाए तो और क्या चाहिए। लेकिन ये सुहाना मौसम चाय की चुस्की के बगैर तो बिल्कुल अधूरा है। तो चाय के साथ कचौरी, पकौड़े, समोसे हो जाए, ओह क्या बात है। और इसीलिए हम पूरी तैयारी करके हाजिर हैं चाय पर चर्चा में। तो आज बात बादलों की शरारत की होगी, लेकिन हम पहले मौसम के डिस्काउंट वाला किस्सा आपको दिखा देते हैं। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि मई में कोहरा चल क्या रहा है। ये मई में मौसम का डिस्काउंट है। उत्तर भारत में बादलों की शरारत इस हद तक बढ़ी कि बारिश के साथ साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी। अब ये अजूबा नहीं तो और क्या है, मई में कोहरा। दिल्ली हो, नोएडा, गुड़गांव या फिर गाजियाबाद, आज सुबह जब लोगों ने कोहरे के दर्शन किए तो हर कोई हैरान था। तो हमने तो कभी ऐसे कोहरा देखा ना पहले अपनी जिंदगी में। अच्छा, ऐसे समझो जैसे दिसंबर जनवरी के महीने में ठंड पड़ती है, ऐसे ठंड पड़ रही है। बच्चे हो या बुजुर्ग, मौसम की पहेली हर किसी की जुबान पर है। बच्चे गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे गर्मी ही छुट्टी पर चली गई है। मई में तो हमारी गर्मियों की छुट्टी होती है, बहुत गर्मी होती है, लेकिन इतनी ठंड हो गई ऐसा हमने पहली बार देखा है। कभी मेरे जीवन में, मैंने 80 प्लस हूँ, लेकिन मैंने अभी तक अपने जीवन में मई के महीने में ऐसा मौसम नहीं देखा है। सर्दी पड़ने लगी है, जो गर्म कपड़े हम लोगों ने संभाल कर रख दिए थे अब वो धीरे धीरे करके निकलने लगे हैं। बेशक मई का महीना चिलचिलाती गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन मई में पंखा बंद है, एसी खामोश है। उत्तर भारत का लगभग हर शहर शिमला जैसा फील करा रहा है। पहले बारिश, फिर कोहरा, हर कोई मौसम की इस गुत्थी में उलझा है। आखिर हो क्या रहा है। मई के महीने में राजधानी दिल्ली में किस तरीके के मौसम है, हम आपको इंडिया गेट पर दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, सामने की तरफ फॉग नजर आ रहा है। आमतौर पर इस तरीके का मौसम दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है, जब हम राजधानी दिल्ली में फॉग देखते हैं। लेकिन मई के महीने में फॉग दिख रहा है, इसकी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जी हां, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों के मौसम में खासा परिवर्तन देखने को मिला है। हम आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं इंडिया गेट के। आप देख सकते हैं कि फॉग किस तरीके से यहां पर है, आप देखिए। और तापमान जो है, जो 35 डिग्री के आसपास रहता है, वो तापमान घट करके 22 से 23 डिग्री के आसपास मिनिमम पहुंच चुका है। बारिश की फुहारें हैं, सुहाना मौसम है, एसी पंखे बंद हैं, बिजली के बिल में कटौती है, और क्या चाहिए। लिहाजा दिल्ली वाले दिल खोलकर मौसम के इस डिस्काउंट की मौज ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है। मई मंथ में तो बहुत मुश्किल होता है, द टेम्परेचर इज अबव 40, बट स्टिल वी कैन सी रेन। यस्टरडे आल्सो वेदर वाज सो ग्लूमी, सो गुड, सो रोमांटिक। बेसिकली मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जिस टाइम पे गर्मी होनी चाहिए उस टाइम पे मतलब एकदम अक्टूबर जैसा फील हो रहा है। बट ये कहीं कहीं अच्छा भी है कुछ लोगों के लिए कि गर्मी से राहत मिल रही है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है कि इस टाइम पे बारिश हो, बहुत अजीब बात है। मई में मौसम बहारा ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। इधर बारिश और कोहरे की आंख मिचोली बंद हुई, उधर चिलचिलाती गर्मी हिसाब बराबर करने को तैयार है। लेकिन तब तक दिल्ली एनसीआर वाले राहत और सुकून के इन पलों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। दिल्ली से अनामिका गौड़ और अमरदीप कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। वैसे मई के महीने में मौसम का ऐसा मिजाज पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मौसम का ये अतरंगी मिजाज सिर्फ कल परसों की बात नहीं है, बल्कि मई का महीना मौसम की गुड न्यूज लेकर आया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मई में मौसम की मेहरबानी यूं ही जारी रहेगी। आपको बता दें कि यानी मुमकिन है कि इस पूरे महीने में लोगों को सूरज की तपिश ना झेलनी पड़े, ऐसा होने वाला है। ऐसे में सवाल ये है कि जब मई में सावन की झड़ी लग गई है तो सावन के महीने में क्या होगा। एक्सपर्ट्स की जुबानी आपको बताते हैं अतरंगी मौसम के मायने क्या है। ये तस्वीरें दिसंबर या जनवरी की नहीं है, फरवरी मार्च की भी नहीं है। ये तस्वीरें आज की हैं। आज मतलब मई का महीना। मई में देखा था कभी ऐसा नजारा? आमतौर पर मई में आसमान से आग बरसती है और शरीर पसीने में भीगता है।
लेकिन इस बार मई में आसमान से पानी बरस रहा है और तन मन इससे भीगे हुए हैं। हिमाचल की मंडी की तस्वीरें देखिए। यहाँ तो मई में मानो दिसंबर वाली ठंड पड़ रही है। लोगों ने स्वेटर जैकेट्स निकाल लिए हैं। लगातार हो रही बारिश ने सिर्फ मंडी ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों को भी भिगो दिया है। निचले इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने मई के महीने में सर्दियों का एहसास करवा दिया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ की इन तस्वीरों को देख कौन कहेगा कि ये मई के महीने की तस्वीरें हैं, जहां दोनों धाम बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। जाहिर है बिना इन तस्वीरों को देखे यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन जरा ठहरिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मौसम एक दो दिन में यू टर्न लेगा और सूरज की तपिश बढ़ने लगेगी तो आप गलत हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज कम से कम मई में तो कुछ ऐसा ही रहने वाला है। 6 और 7 को पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत हल्की फुल्की रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इतना इंटेंस नहीं रहेगा जितना पहले था, लेकिन फिर भी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है। अभी आने वाले 5-7 दिनों में कहीं पे भी हीट वेव का कोई थ्रेट नहीं है। थोड़ा बहुत अगर टेम्परेचर हायर साइड में रहे तो वो इस रीजन में रह सकते हैं, कोस्टल ओडिशा और थोड़ा GW में। अदरवाइज कोई हीट वेव का हमारा कोई आने वाले दिनों में कोई अनुमान नहीं। हालांकि लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जहन में यही सवाल कौन रहा है, आखिर इतनी बारिश बरसात के मौसम से पहले कैसे आ गई? और जब आ ही गई है तो सावन के महीने में अब क्या होगा और मौसम की इस चाल का असर क्या होगा? अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जो कल था, वो आज से उसका प्रभाव खत्म हो गया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। उसके बाद ये आप क्लाउड पैच देख रहे हैं, उसका प्रभाव 5th से आने की उम्मीद है। अभी जो दूसरा एक सिस्टम जहां पे है साउथ पेनिनसुला में, उसके प्रभाव से जहां तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल हो सकती है आज, वहां भी इसके बाद वेदर काफी डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की उम्मीद है, हैवी रेनफॉल की उम्मीद है, मीन 6.5 सेंटीमीटर रेनफॉल की। और उसके बाद जहां भी ड्राई हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले भारत के मैक्सिमम राज्यों में अभी जो टेम्परेचर्स क्या है, बिलो नॉर्मल है, मीन नॉर्मल से इवन 5 से 7 डिग्री तक कम है। फिलहाल मौसम की आंख मिचौली आम लोगों के लिए जरूर गर्मी से राहत लेकर आई है। पहाड़ों पर हो रही झमाझम बारिश और बर्फबारी से धुंध बढ़ने की संभावना है, यानी मुमकिन है कि कल सुबह जब आपकी आंख खुले तो आपको एक बार फिर जनवरी या शुरुआती फरवरी की सुबह का एहसास हो। मंडी से परी शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए सुहावने मौसम में आपको दिल्ली की सैर पर लिए चलते हैं। आपको लेकर चलते हैं इंडिया गेट, जहां हमारी संवाददाता नीतू झा मौजूद है और उनके जरिए दिल्ली वालों के इस कूल मौसम पर राय जानते हैं। दिल्ली वालों की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली वाले इस वेदर को काफी एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप अभी बाहर निकले तो आप देखेंगे सड़कों पर आपको लोग घूमते नजर आएंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का मौसम इतना सुहाना हो गया है जो अक्सर कम ही देखने को मिलता है। मई महीने में लोग अक्सर लू से परेशान होते हैं, वहीं इस बार जो मई की शुरुआत हुई उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बात चाहे 1 मई की हो, 2 मई की हो या 3 मई की हो, तीनों ही दिन झमाझम बारिश हुई। वहीं अगर आज 4 मई की बात की जाए तो बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन मौसम फिर भी ठंडा बना हुआ है और मौसम विभाग की माने तो 8 मई तक मौसम इसी तरह रहने वाला है। उसके बाद मौसम खुलेगा और जो पारा है वो बढ़ेगा। इस पर दिल्ली वाले क्या कहते हैं और दिल्ली वाले इस मौसम को कितना एंजॉय कर रहे हैं उनसे जानेंगे। बाहर निकले घूमने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 4 मई के हिसाब से बिल्कुल गर्मी नहीं है और आज सुबह कोहरा भी पड़ा है, जो जनवरी फरवरी में भी नहीं होता है। कई बारी हम लोग रात को कम्बल ओढ़ के सोए हैं। बहुत मजा आ रहा है दिल्ली में। अच्छा, मई में सबके एसी ऑन हो जाते हैं, इस बार तो मुझे लगता है पंखे भी नहीं चल रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कल रात को ही हमने पंखे बंद करके सोए थे, कंबल ओढ़ के बिल्कुल प्रॉपर। काफी मतलब सुबह हमने 12 बजे ही देखना शुरू कर दिया था, कोहरा शुरू हो चुका था प्रॉपर। बिल्कुल, मतलब इस महीने में जहां अमूमन आप भी एसी पंखा चला के सोते होंगे, लेकिन अभी आपको सुबह इतनी ठंड लगने लगेगी मानो जनवरी का महीना है। कैसा लगता है भाई? मतलब मई महीने में इस मौसम की उम्मीद थी? नहीं, मई में कभी भी पहले ऐसा नहीं होता था। यूजुअली हर बार ऐसा मई के टाइम तक कूलर एसी चलने शुरू हो जाते थे, बट स्टिल हमें पंखा चलाते तो उसमें भी ठंड लगती है। रात को पहले हल्की सी चादर लेते हैं, फिर रात को वो कंबल में बदलनी पड़ती है। मैदानी इलाकों में बारिश और सर्द हवाओं का दौर है तो पहाड़ों पर भी मौसम खुशगवार है। इसी बीच गुड न्यूज ये आई है कि बारिश और बर्फबारी के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में आज मौसम साफ हो गया है। आसमान में अब बादलों का डेरा नहीं बल्कि सुनहरी धूप खिली है। इससे पहले बर्फबारी की वजह से एक दिन के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई है।
ये अद्भुत अलौकिक तस्वीरें बाबा केदारनाथ धाम की हैं। नजरें दूर दूर तक जहां भी जाएं, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढका दिखाई दे रहा है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद चार धाम यात्रा पर गए श्रद्धालुओं का हौसला टूटा नहीं है और बड़ी तादाद में भक्त अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड समेत तमाम उत्तर भारत के राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों से बारिश और बर्फबारी के बाद आज केदारनाथ धाम में मौसम साफ हो गया और धूप खिली। इससे पहले कल केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से भैरव गदेरा और हथनी ग्लेशियर टूट गए। हालांकि ग्लेशियर टूटने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पैदल मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हो गई और आज मौसम साफ होने के बाद फिर से रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही तय संख्या में श्रद्धालुओं को आगे जाने की इजाजत दी गई है। यात्रियों से भी हमने मौसम विभाग के अनुमान को देखकर ही यात्रा प्लान करने की हमने सलाह दी है। साथ ही साथ जो हमारा सड़क मार्ग है उस पे जो भी इस तरह के स्लाइड प्रोन पॉइंट्स हैं, जो डेंजरस जोन है, वहां पर हमने पर्याप्त मात्रा में मशीन की तैनाती और मार्शल्स की तैनाती ताकि आवागमन सुगम हो। मौसम का ये हाल सिर्फ केदारनाथ ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ धाम में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ आसमान से गिर रहे बर्फ के फाहों ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। बावजूद इसके श्रद्धालु बड़ी संख्या में बद्री विशाल के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम साफ होने से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। अब तक चारों धाम में करीब 3.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों तक अगर मौसम साफ रहा तो श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। को हम चाय पर चर्चा में आस्था का उत्सव दिखाते हैं। जी हां, तमिलनाडु के मदुरई में चिथिरई उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उत्सव में प्राचीन संस्कृति और परंपरा का शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, चिथिरई उत्सव के रंग और उमंग में पूरा शहर डूबा हुआ है। देवी देवताओं की भव्य झांकियां निकाली जा रही हैं, जिसमें श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। अद्भुत, अलौकिक, आस्था और उल्लास की ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु के मदुरई की, जहां चिथिरई उत्सव के रंग और उमंग में पूरा शहर डूबा हुआ है। भारत में त्योहारों की भव्यता और उसमें संस्कृति और परंपरा की छटा कितनी शानदार होती है। चिथिरई का नजारा इसी की गवाही भी दे रहा है। लोगों में उत्साह, उमंग और उल्लास भरा हुआ है। बच्चे, बड़े, महिलाएं, बुजुर्ग सब आस्था के आनंद में गोते लगा रहे हैं। मदुरई में विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी टेम्पल है। मीनाक्षी को शिव की पत्नी पार्वती का ही रूप माना गया है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक देवी मीनाक्षी का विवाह पर्व मनाया जाता है। देवी मीनाक्षी का विवाह सुंदरेश्वर यानी भगवान शंकर के साथ होता है। इस खास मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं और इस अनोखे विवाह के साक्षी बनते हैं। और इस बार नजारा कुछ ऐसा था। मीनाक्षी अम्मन मंदिर में मां मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। बीते 2 मई को दिव्य शादी के बाद रथ महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। 15 दिनों तक चलने वाले चिथिरई महोत्सव की शुरुआत मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर से हुई। 23 अप्रैल को ध्वजारोहण के बाद पूरे तमिलनाडु में चिथिरई महोत्सव का आगाज हो गया था। अब ये समापन की ओर बढ़ चुका है। इस उत्सव का मुख्य कार्यक्रम भगवान कल्लाझागर का वैगई नदी में प्रवेश है, जो 5 मई को आयोजित होगा। इसे देखते हुए मदुरई जिला प्रशासन ने 5 मई को छुट्टी का भी ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तमिलनाडु में आस्था के रंग तो आपने देख लिया, अब सांस्कृतिक और विरासत का उत्सव भी आपको दिखाते हैं। 3 अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें हैं, लेकिन आस्था और भक्ति बिल्कुल एक जैसी है। एक जैसा ही नजारा नजर आ रहा है। ओडिशा से लेकर राजस्थान के पाली तक की तस्वीरें। देश के 2 राज्यों की ऐसी खास सांस्कृतिक तस्वीरें जो यकीनन अपने आप में अनोखी ही नहीं बल्कि कई
आस्थावानों के जज्बातों के साथ जुड़ी हैं। तो चलिए बगैर देर किए आपको दिखा देते हैं एक देश में मौजूद विभिन्नताओं की ये अनूठी तस्वीरें। उत्तराखंड में श्रद्धा और उमंग की तस्वीरें आम हैं, लेकिन ये डोली खास है। ये डोली निकली है भगवान विश्वनाथ और मां जगदीशिला की, जो पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करने वाली है। उससे पहले डोली हरिद्वार पहुंची, जहां गंगा स्नान कराकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और फिर डोली को उत्तराखंड के लिए रवाना कर दिया गया। इस डोली यात्रा का 24वां साल है। साल 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। टिहरी गढ़वाल से आने वाली इस डोली की यात्रा हर साल हरिद्वार से ही शुरू होती है। इसके बाद 13 जिलों में 10,500 किलोमीटर का ये चक्कर काटती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी जी के संयोजन में, उनके प्रयास से, उनके मेहनत से जाड़ंधकार हम जड़ रूपी अंधकार में हमारा समाज जो सोया हुआ था उनको जगाने का जो कार्य हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी जो कर रहे हैं, पूरे 4 धाम, पूरी देवभूमि उत्तराखंड में ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा का आयोजन मंत्री प्रसाद नैथानी कराते हैं, जो कभी प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रहे। नैथानी की इस यात्रा में गहरी आस्था है। यात्रा के बारे में वो बताते हैं कि विश्वनाथ यानी भगवान शिव और जगदीशिला यानी शक्ति, ये शिव और शक्ति का रूप है। इसका मकसद विश्व शांति की कामना और देव संस्कृति को जीवित रखना है। इसका जो मूल जो उद्देश्य है मुख्य रूप से वो ये है कि हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर पर्यटन एक अलग विधा है। हमारे राज्य का कंसेप्ट पर्यटन नहीं है। हमारे राज्य की जो आत्मा है वो तीर्थाटन है। तो यहाँ पर जो तीर्थ है उन तीर्थों के बारे में पूरे विश्व के लोग जाने और यहाँ पर तीर्थाटन डेवलप हो। तो पिछले 23 वर्षों की जो यात्रा है उसमें तीर्थाटन प्रदेश बनाने का ये संकल्प है। इस बार ये डोली यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी करेगी। 30 मई को गंगा दशहरा के मौके पर वापस ये यात्रा विशोन पर्वत नीलछाड़ा में मौजूद भगवान विश्वनाथ मां जगदीशिला तीर्थ धाम पर जाकर समाप्त होगी। आस्था की अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहां भक्ति के कुछ ऐसे ही रंग हैं। तस्वीर राजस्थान के पाली की है, जहां एक मंदिर में एक साथ 3-3 देवियों की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। दौलपुरा गांव में नए बने मंदिर में मां चामुंडा, बायोसा और हिंगलाज माता की मूर्तियां स्थापित करने का कार्यक्रम हुआ। इसमें मां की आराधना के लिए जुटे भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। दिलचस्प ये है कि ऐसा एक नहीं बल्कि 8 बार किया गया। यहाँ पूरे विधि विधान से मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाया गया। तीनों देवियों के नाम पर कलश की स्थापना की गई। इस मौके पर श्रद्धालु भक्ति के उत्साह में झूमते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 6 मई को किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी होनी है और इसके लिए ब्रिटेन से जारी है ये राज तिलक 1000 साल पुरानी परंपरा और रीति रिवाज के मुताबिक होगा। इस मौके पर ब्रिटेन में जश्न भी जोरदार होगा, जिसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। और लंदन की सड़कों पे उत्सव का माहौल जैसा बना हुआ है। हर आम और खास तैयारियों में जुटा है। जहां रॉयल गार्ड्स फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं तो रॉयल बैंड शाही धुन बजा रहे हैं। आम लोग भी इस सबसे बड़े जश्न के गवाह बनने के लिए बेताब से हैं। लंदन की सड़कों पर ये जोशीली कदमताल दस्तक दे रहे महोत्सव की मुनादी है। जवान प्रैक्टिस में जुटे हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है।
ये प्रिंस चार्ल्स तृतीय की 6 मई को होने वाली ताजपोशी की तैयारी की तस्वीरें हैं। एक ऐसा भव्य उत्सव जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें हैं। एक तरफ ब्रिटिश सेना के जवान परेड में दिन रात पसीना बहा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लंदन को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आम हो या खास, किंग चार्ल्स की ताजपोशी में हर कोई दिलचस्पी ले रहा है। यही कारण है कि इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए लंदन में लोग काफी संख्या में जमा हो चुके हैं। यहां लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बकिंगम पैलेस के आसपास ऐसे लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। ऐतिहासिक ताजपोशी का गवाह बनने सिर्फ आम आदमी ही नहीं, 203 देशों के 2000 से ज्यादा मेहमान भी लंदन में जुटेंगे। ऐसे में चाक चौबंद सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। समारोह के दौरान कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का भी फैसला किया गया है। बहरहाल सभी को बेसब्री से शनिवार का इंतजार है, जब प्रिंस चार्ल्स तृतीय की पारंपरिक और शाही अंदाज में ताजपोशी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 6 मई को किंग चार्ल्स की ताजपोशी के उत्सव में भारतीय मूल के कई गणमान्य भी शिरकत करेंगे। इन्हीं में से एक है लॉर्ड इंद्रजीत सिंह। 90 साल के लॉर्ड इंद्रजीत सिंह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य हैं और समारोह में सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे। लॉर्ड इंद्रजीत सिंह फेथ लीडर्स की परेड का भी हिस्सा होंगे और किंग को इस मौके पर अपनी खास शुभकामनाएं भी देंगे। I'm expected to do 2 or 3 different functions. One is present a glove, a coronation glove, to the king on a cushion, and he will touch it and then pass it on. Also expected to take part in the procession of faith leaders that goes right through the abbey in very ornate garments, and then at the end I'm expected to join 4 or 5 other people, faith leaders, in giving some message which we read out together to the king, wishing him well for the future. बात जम्मू कश्मीर से जुड़ी नई पहचान की, जहां अंजी खड ब्रिज देश का पहला ऐसा केबल रेल ब्रिज है जो 96 केबल के जरिए खड़ा है। वैसे तो इस पूरे ब्रिज का पूरा काम दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन भारतीय रेलवे ने इसका केबल वाला हिस्सा महज 11 महीने में तैयार कर लिया है। जी हाँ, देखिए आईफिल टावर से भी ऊंचे केबल रेल ब्रिज में इतनी केबल्स हैं कि अगर सभी केबल को लंबाई में रखा जाए तो ये दिल्ली तक पहुंच जाएगी। ताकत, तकनीक, खूबसूरती में बेजोड़ ये पुल 213 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा का सामना कर सकता है। देखिए केबल रेल ब्रिज की ये तस्वीरें। ये देश के विकास की रफ्तार की सबसे ताजा तस्वीर है और गुड न्यूज ये है कि ये नजीर पेश आई है कश्मीर घाटी से। तमाम भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतियों को पछाड़कर केबल रेल ब्रिज पूरी आन बान और शान के साथ खड़ा है। अंजी नदी के तल से करीब 331 मीटर ऊपर बने इस पुल में 96 केबल का इस्तेमाल किया गया है और ये सारी केबल अब फिक्स कर दी गई हैं। बड़ी बात यह है कि पुल से इन सारी केबल्स को जोड़ने में केवल 11 महीने लगे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये ब्रिज जो है एक्चुअली 96 केबल के ऊपर है, 48 एक साइड में, 48 दूसरे साइड में है, तो टोटल 96 केबल है। हमने ये केबल का वर्क जो है एक्चुअली जून 2022 में चालू किया था। उसके बाद में हमने इसको जो है 26 अप्रैल 2023 में इस वर्क को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। यानी हमारा टोटल वर्क जो है 11 महीने के अंदर हमने इनको कंप्लीट किया हुआ है। तो ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसमें ताकत, तकनीक और खूबसूरती में बेजोड़ ये पुल 213 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा का सामना कर सकता है। इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकेगी। पुल की कुल लंबाई 725 मीटर है, जिसमें 473 मीटर का ब्रिज सिर्फ केबल के सहारे टिका है।
यानी केबल रेल ब्रिज 773 मीटर लंबा है। केबल पुल रियासी की तरफ 183 मीटर लंबा है और कटारा की तरफ 290 मीटर है। इसमें कुल 653 किलोमीटर लंबी केबल इस्तेमाल हुई है। केबल का कुल वजन 848.7 मीट्रिक टन है। इसमें केवल एक पिलर है जिसकी ऊंचाई 193 मीटर है। नदी के तल से इसके टावर तक की ऊंचाई 331 मीटर है। इस केबल रेलवे पुल को इस तकनीक से डिजाइन किया गया है कि तापमान का इस पर असर नहीं होगा। अत्यधिक गर्मी और सर्दी में ये अपना आकार नहीं बदलेगा। ये पुल इसलिए भी अहम है कि इसके बन जाने से कश्मीर घाटी को बाकी देश से जोड़ना बहुत आसान हो गया है। ये पुल जम्मू बारामूला लाइन के कटरा छोर पर सुरंग T2 और रियासी खंड पर सुरंग T3 को जोड़ता है। इस पर एक सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक है। ये 326 किलोमीटर लंबी जम्मू बारामूला रेल लाइन का हिस्सा होगा, जो श्रीनगर से भी होकर गुजरेगी। ये प्रोजेक्ट उत्तर रेलवे की देखरेख में कोंकण रेलवे और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी मिलकर कर रही है। 2017 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, लेकिन सही मायने में काम 2018 में शुरू हुआ। अंजी खड्ड ब्रिज का 86% काम पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस साल दिसंबर तक ब्रिज पर ट्रैक का काम पूरा कर लिया जाएगा। ये एक्चुअली 2017 में प्रोजेक्ट हुआ था। एक साल थोड़ा सा टेक्निकल वर्क के लिए हमारा जो है थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअल वर्क 2018 से चालू हुआ था। 2018 से लेके आज आप देख ही रहे 2023 के एंड तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अंजी खड्ड रेल ब्रिज न सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बड़ी सौगात है। इंतजार अब इस ब्रिज के जल्द से जल्द शुरू होने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि वक्त अच्छा हो तो बीतते समय नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कंपनी अच्छी हो तो वाकई समय का पता नहीं चलता है। जैसे हमारी चाय वाली चर्चा, खबरें हमने आपको दिखाई, चाय भी मजेदार थी और वक्त का हमें पता नहीं चला, लेकिन अब वक्त आ गया है आपको अलविदा कहने का। चलिए, टाइम है ही ऐसा, एक तो चाय लवर्स और दूसरा अच्छी कंपनी। श्वेता ने जैसा कहा, तो चाय के शौकीनों के लिए कल से मुलाकात फिर से करेंगे। और देखिए, चाय का वक्त यहीं तक, लेकिन आईपीएल की फन गली का सारा फन 6 बजे। बिल्कुल, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं चलने का, तो आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तो चलिए, चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। कल आएंगे, आपके साथ चाय भी पियेंगे और बहुत सारी गप्पे भी मारेंगे, ठीक 5 बजे।